हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तकनीकी तौर पर मजबूत मानते हैं। हम कहते हैं कि भाई साहब हम तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, हमारे पास हर तरह की सुविधाएं हैं, हम पहले नंबर पे आ गए हैं इस डिपार्टमेंट पे, हम दूसरे नंबर पे हैं इस डिपार्टमेंट में, हम तीसरे नंबर पे हैं इस डिपार्टमेंट में, ब्ला 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 ब्ला। ऐसे हम बातें करते हैं खुद को ऊँचा दिखाने के लिए, खुद की गलतियों को छुपाने के लिए। और बहुत ही बड़ी गलती एक देखने को आ रही है सबके सामने, जिससे लोगों की जान पर आफत आ सकती है, लोगों को नुकसान हो सकता है। क्या है वो गलती, हम आपको बताते हैं। 7 राज्यों पर मुसीबत आई हुई है, मौसम बिगड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, ताबड़तोड़ हो रही है, बाढ़ के आसार बने हुए हैं, कई जगह पर हालत बिगड़ी, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, पर फिर भी उन लोगों की रक्षा नहीं की जा सकी। पर उसके लिए पूरी तरह से तैयार ना हो पाए, उनके लिए जो बचाव प्रणाली, जो एक बचाव प्रोग्राम शुरू करना था वो न कर पाए, उनको सूचित न कर पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारी भविष्यवाणी है सही नहीं थी। पहाड़ हो या मैदानी इलाके, उत्तर भारत के सभी राज्य इस वक्त कुदरत के आगे बेबस दिख रहे हैं। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सबसे खराब हालत से जूझ रहे हैं, वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पर भी हालत खराब है। अगर आप इन 5 में से किसी एक राज्य में रहते हैं तो आप मेरी बात को समझते होंगे। कुल 7 राज्य बाढ़ और बारिश का कहर झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ हालत ठीक वैसे हैं जैसे पिछले 10 साल पहले केदारनाथ में देखने को मिले थे जब प्रलय आई थी। इसमें 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बार हिमाचल की तरफ ऐसी आफत देखने को मिल रही है जहाँ बारिश की वजह से परेशानी बढ़ रही है। उसी में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर अपने आप को किसी तरह से सुरक्षित करने में लगा हुआ है। ऐसे में आम लोग और एक्सपर्ट के बीच यही चर्चा चल रही है कि ऐसे हालात क्यों, ये हालात कब तक ऐसे बने रहेंगे। कई तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में बारिश हो रही है और वो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। उत्तर भारत में ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं, इसकी वजह अगर आप तलाशने जाओगे तो वजह बहुत साफ है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD सहित दूसरे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जो मौसम को लेकर भविष्यवाणी करती हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी कहाँ है, वो कोई सही फैसला क्यों नहीं जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। क्या ये एजेंसियां ऐसे भयानक मौसम की जानकारी के वक्त किसी और काम पर ध्यान देते हैं? क्यों ये ऐसे भयानक मौसम की जानकारी नहीं डिलीवर कर पा रहे जनता को? ऐसा क्या कारण है? दूसरा सवाल ये आता है कि ऐसी मौसमी गतिविधियां का पता लगाना कितना ही मुश्किल है, क्योंकि असल में ऐसी चरम घटनाएं किसी सीमित हिस्से में होती हैं, मतलब इनमें एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित नहीं होता। जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो IMD की तरफ से भी दावा किया गया है। उनका दावा यह है कि उसमें अत्यधिक बारिश वाली ज्यादातर भविष्यवाणियां सही वक्त पर की गई थी। फिर भी कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें सुधार किया जा सकता है, जिससे जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। अब ऐसी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? ये भी तो एक सवाल है बहुत बड़ा वाला। किसी किसी इलाके में मौसम की वजह से भयानक तबाही का कारण ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुख्य सचिव माधवन राजीवन नायर इस पर कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यही ग्लोबल वार्मिंग है। सतह का तापमान बढ़ने की वजह से वायुमंडल की जलवाष्प धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिसका सीधा मतलब यही है कि हमारे पास अब ज्यादा घने बादल हैं जो पानी की छोटी बूंदें अधिक बना सकते हैं, जो बाद में बारिश करने में सक्षम होते हैं, और बहुत तगड़ी वाली बारिश। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की अगर हम रिपोर्ट देखें तो वो भी इस बात से सहमति दिखती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 365 दिनों में से 314 दिन भारत में सामान्य मौसम नहीं देखा गया था। इसके अलावा IMD ने भी माना है कि ऐसे मौसमी बदलाव अब काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। बातचीत में IMD की साइंटिस्ट सोमा सिंह रॉय ने ये भी माना है कि 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के मामले बढ़ गए हैं। अब ऐसा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। मतलब इनके कहने का यही है कि अब जो सरप्राइज करने वाले जो मौसम में चेंजेस आ रहे हैं उनकी गिनती बढ़ रही है। अब ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि सोच से परे हैं। जो बारिश हो रही है उसकी मात्रा भी पहले से ज्यादा बढ़ रही है, और ये इसलिए हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसलिए। अब जब इतनी सारी बातें हमने की तो क्या हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है कि जब मौसम में बदलाव हो रहे हैं वो हमको सरप्राइज कर रहा है, तो क्या हम उसके सरप्राइज को पकड़ सके? क्या ऐसी टेक्निक है हमारे पास? चलिए जानते हैं। सरकार के पास मौसम का अनुमान लगाने के लिए जो मॉडल है वह काफी अत्यधिक बारिश वाली भविष्यवाणी करने में थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। साइंटिस्ट सोमा सेन ने कहा है कि अगर बादल फटेगा तो वह बेहद छोटे इलाके को अपनी चपेट में लेगा। मान लीजिए 1 से 2 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं है जो इतने छोटे इलाके का अलग से या फिर पूरा ठीक पूर्ण अनुमान लगा सके, लेकिन ये जरूरत है कि जब अलर्ट पहले ही जारी हो जाता है तो आपसी तालमेल से हालात को ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सकता है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट
जैसे माधवन राजीवन नायर भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। उनका कहना है कि IMD जिस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है वह भारी बारिश का ठीक अनुमान नहीं लगा पाता, बल्कि सिर्फ हल्की या मध्यम बारिश का ही अनुमान लगा पाते हैं। तो ऐसा क्यों हम बादल फटने जैसा जो भारी बारिश होती है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, भले वो एक लिमिटेड इलाके को ही नुकसान पहुंचाएगा पर पहुंचा तो रहा है ना, तो हम ऐसी चीजों को क्यों नहीं पकड़ पाती? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हल्की हल्की बारिश का अनुमान लगा के क्या करेंगे? तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है, मुझे कमेंट करके बताना कि क्यों हम ऐसे मॉडल को यूज नहीं कर रहे। यूरोप और अमेरिका में जो प्रणाली है, जो मॉडल है, वो कैसा है और हमारे पास वह क्यों नहीं है? IMD की साइंटिस्ट सोमा इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका कहना है कि पश्चिमी देशों और भारत में मौसम का पूर्ण अनुमान लगाना अलग अलग बात है। उनका कहना है कि जो पश्चिमी देश है वो ट्रॉपिकल जोन से बाहर है, जबकि भारत ट्रॉपिकल जोन में आता है। सोमा का ये मानना है कि ट्रॉपिकल जोन के बाहर आने वाले इलाकों में मौसम का अनुमान लगाना बहुत ज्यादा आसान है, वहीं ट्रॉपिकल जोन के अंदर वाले इलाकों में मौसम का अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि यूरोपीय सेंटर का मॉडल मध्यम श्रेणी की बारिश का पता लगाने में बेहतर है। तो भाई सीधी सी बात यही है कि हमारा जो IMD है उसका जो मॉडल है जिसको हम यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम बारिश का पता लगा पाते हैं, उसका पूर्ण अनुमान लगा पाते हैं, वह काम तो करता है पर शायद उस लेवल तक काम नहीं करता जिस लेवल की अभी बदलते हुए समय के साथ डिमांड है। आपका इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं? आप अपने विचार बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।